हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपने देखा होगा 11th क्लास में भी पढ़ा था और 12th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन जो 20 क्वेश्चन पास्ट ईयर के बेस पे रिपीटेशन में जो आए हुए हैं वो हमने क्लास 11th के बेस पे उठाए हैं अभी, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज ऐसे चुना है कि पहले 11th क्लास का सिलेबस कवर हो जाए 20 के हिसाब से, उसके बाद में क्लास 12th के टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे। तो देरी ना करते हुए अपने क्लास के सेशन के बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको फिर से कहा है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन से जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में और नेवी एसएसआर के, और जो टाइप इंपॉर्टेंट रही है वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाकर आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है अगर ए कार्टेशियन बी ये गिवन हो तो देन दी वैल्यू ऑफ ए इज, तो सेट ए की वैल्यू बतानी है। तो इसमें बेसिकली आप लोग पता होगा भाई, जैसे मानकर चलो आपने सेट ए के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं ए बी और सी, और सेट बी के अंदर आपने एलिमेंट लिखे हुए हैं, मान लीजिए सेट बी के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 और 2। तो आप जब ए कार्टेशियन बी लिखते हो ना, तो ए कार्टेशियन बी में सेट ही होता है लेकिन उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और इसमें दो एलिमेंट आते हैं, पहला एलिमेंट पी, दूसरा एलिमेंट क्यू। और ऐसे होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे सेट से आएगा। इस तरह से कंडीशन होती है। यानी अगर आप एक कार्टेशियन बी लिखोगे यहाँ पे, तो वहां से अगर पहले ए आया तो दूसरे सेट से 1 आ सकता था या दूसरे सेट से 2 आ सकता था, फिर वहां से बी आया तो दूसरे सेट से 1 आ जाएगा या फिर से 2 आ जाएगा, वहां से सी आया तो दूसरे सेट से 1 आएगा या फिर से 2 आ सकता था। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना ये ए कार्टेशियन बी है। यानी जो पहले एलिमेंट है आपके वो सेट ए से बिलोंग करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा भाई, पहले ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है वो देखो 5, 5, 8 और 8 और 8। रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको पता है एक ही एलिमेंट को अगर आप 1000 बार लिखोगे तो भी वो 1 बार काउंट होगा, 1 बार लिखोगे तो भी 1 बार काउंट होगा। तो सेट ए के एलिमेंट जो है वो 5 और 8 बनेंगे, यानी आप ऑप्शन सी से जाओगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। देखिए फंक्शन के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि आप किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहोगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको। मान लीजिए मैं एक सेट ए लेता हूं और इधर एक सेट बी लेता हूं। ठीक है, यहां पे एलिमेंट लिए हुए हैं आपने 1, 2, 3 और 4। यहां पे एलिमेंट है मान लीजिए ए, बी और सी। अगर 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज भी सी है, तो देखिए कंडीशन क्या होती है, किसी भी रिलेशन को अगर आप फंक्शन कहना चाहते हो तो कंडीशन होनी चाहिए कि भाई एक तो सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। ठीक है, यूनिक इमेज हो, और ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट की इमेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिक का मतलब होता है 1, लेकिन देखिए पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 1 के पास 2 इमेज है, 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है। तो 1 की ही यूनिक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है, इसलिए ये रिलेशन तो बन सकता था लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। फिर से देखिए, मान लीजिए आपने एक और एग्जांपल लिया, ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1, 2, 3 और इसमें एलिमेंट है ए, बी, सी। भाई 1 की इमेज ए हो गई, 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, लेकिन 4 की नहीं है मान लीजिए। तो देखो 1, 2, 3 की तो अपनी अपनी इमेज है, सबकी यूनिक इमेज हो गई, लेकिन 4 की कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये रिलेशन तो बन सकता था लेकिन फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ईच इमेज है ना, सबकी इमेज होनी चाहिए। तो फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए सेट ए लिया आपने और सेट बी लिया आपने। तो इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए ए, बी, सी है। तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो इसमें ये सबकी अपनी अपनी इमेज हो गई, यूनिक इमेज हो गई, और सबकी अपनी अपनी इमेज भी मौजूद है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपने मान लीजिए सेट ए लिया और एक एलिमेंट सेट बी में लिया, तो ये 1, 2, 3 ये ए, बी, सी है, मान लीजिए 4 और ले लिया आपने,
1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है। देखिए 1 और 2 की तो इमेज ए ही है ना भाई, 1 की इमेज भी ए हो गई और 2 की इमेज भी ए हो गई, लेकिन है तो यूनिक ही ना। यूनिक का मतलब क्या है भाई, पहले सेट के एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो ऐसा ही है। सेट ए में 1 की जो इमेज है वो ए है, 2 की भी इमेज है, यानी ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। अब मैं यहां से ऐसे कहना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं यहां पे, तो आप ऐसे लिखते हैं 1 का ए से, 2 का ए से, 3 का बी से और 4 का सी से। देखिए सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक। अगर आप इसमें लिखते, कहां पे गई वो कंडीशन, आप इसमें लिखते ऑर्डर्ड पेयर, तो आप ऐसे लिखते 1 का ए से, 1 का बी से भी, और 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का सी से। ये फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का रिपीट हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको देखना है, तो आप ऐसे कहोगे कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिपीटेशन हो रही है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ रिलेशन है। लेकिन सेकंड एलिमेंट की रिपीटेशन हो सकती है, हमने यहाँ पे चेक किया, तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन में देखो, अब उसने कहा था कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। एक सेकेंड, क्लास को थोड़ा सा पॉज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कह रहे थे कि भाई पहले एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरे एलिमेंट की हो सकती है। तो देखो भाई ए की बी से, बी की ई से, सी की ई से, बी की, देखो बी वाला एलिमेंट फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे हो गया ना, तो ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। इसमें देखो ए फिर से रिपीट हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है। ए की डी से, बी की ई से, सी की डी से, ई की एक्स से, देखो इसमें ए बी सी डी है पहले एलिमेंट है ना, तो ये फंक्शन बनेगा। इसमें देखो ए की डी से, बी की एम से बी, देखो बी एलिमेंट रिपीट हो गया, यानी ये फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी पे टिक करके आओगे आप इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाए और आपका जो बेसिक है वो भी रिवीजन होता चला जाए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज, ठीक है, नेचुरल नंबर के ऊपर है भाई, एलिमेंट जो रहेंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। उसने कहा है ए बी, ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3। वो कह रहा है कि जो ए है वो बी से डिफरेंस में 3 होना चाहिए। देखो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने मीनिंग का सेंस नहीं देखा तो आप गलत ऑप्शन पे टिक करके आओगे और आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है, जबकि एक्चुअल में वो गलत हो चुका है। इसने कहा है ए डिफर्स फ्रॉम बी, यानी ए का बी के साथ जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है। तो देखो यहां पे एलिमेंट ए है 1 और एलिमेंट बी है 4, तो 1 और 4 का डिफरेंस माइनस का 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए टिक नहीं करोगे। इसमें देखो 4 और ए का डिफरेंस 3 है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, 6 और 3 का डिफरेंस 3 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही मैच कर रहा है। सी में तो डिफरेंस 3 ही नहीं आएगा और डी नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि बी हमारा आंसर बन चुका है, तो ऑप्शन बी पे टिक करके आते हैं इस क्वेश्चन में आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। आपको एक जी दे दिया, ऑर्डर्ड पेयर का सेट इज ए फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला अल्फा एक्स प्लस में बीटा, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइंड टू अल्फा एंड बीटा। आपको एक फंक्शन गिवन है और उस जी को अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में भी लिखा है, तो आपसे कह रहा है अल्फा बीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में। तो देखो जी जो फंक्शन था वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है और उसकी वैल्यू है 1 1 2 3 3 5, 1 1 2 3 3 5, और एक लास्ट ऑर्डर्ड पेयर होता जिसकी वैल्यू थी आपके पास 4 7। ये तो आपका फंक्शन है, इसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है जी फंक्शन का ही, अल्फा एक्स प्लस में बीटा, आपसे अल्फा और बीटा पूछ रहा है। देखो जी फंक्शन जो है ना ये एक्चुअल में वाई है, आउटपुट है, और ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट है पहला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना एक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का इनपुट और वाई होता है किसी भी फंक्शन का आउटपुट। आप एक्स को इनपुट की जगह पे डोमेन भी बोल सकते हो किसी भी फंक्शन का, और आउटपुट को आप रेंज भी बोल सकते हो किसी भी फंक्शन का। यानी एक तरह से ये कोई मशीन है, मान लीजिए इस मशीन में आपने कोई इनपुट दिया, उस इनपुट को आप हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, ये मशीन उस इनपुट पे काम करेगी
और कुछ आउटपुट देगी उसको आप हमेशा y से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अब ये जो g ऑफ x है ना, ये एक्चुअल में y के बराबर है, यानी आउटपुट आएगा y। ये अल्फा एक्स प्लस बीटा इनपुट है, अल्फा एक्स प्लस बीटा इनपुट है। आउटपुट मशीन इस पे काम करेगी और जी एक्स देगी, यानी वाई देगी आपको। तो हमने क्या किया भाई, इनपुट में एक्स की जगह पे पहले ये पुट करा दो। मैंने कोई भी दो डॉट पेयर उठा लिया, एक 1 1 उठाया, एक 2 3 उठाया। तो सेकेंड एलिमेंट आउटपुट है, यानी 1 बराबर में पहला एलिमेंट इनपुट है अल्फा एक्स की जगह पे 1 प्लस में बीटा, यानी ये बना 1 बराबर में अल्फा प्लस बीटा। ये पहली इक्वेशन बन गई। इधर से अगर मैं पुट करता तो सेकेंड एलिमेंट 3, यानी जो y की वैल्यू है आउटपुट है, बराबर में अल्फा x के साथ 2, तो 2 अल्फा प्लस में बीटा। यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू ली तो ये आया 1 माइनस में बीटा, और मैंने यहां पे पुट करा दिया। तो 3 बराबर में 2 अल्फा की जगह पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 एकम 2 माइनस का 2 बीटा जमा में बीटा। 2 इधर आएगा 1, ये माइनस का बीटा बचा, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। बीटा की वैल्यू यहां पे रखोगे तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 2, तो अल्फा 2 आएगा, बीटा -1 आएगा। तो अल्फा 2 बीटा -1, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी से जाएंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फंक्शन दिया है रियल से रियल नंबर का। फंक्शन की आउटपुट कुछ ऐसी होगी 3x प्लस मोड x पे। तो आपसे ये वैल्यू पूछने के लिए बोला है कि इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें हम आपकी जो वैल्यू है उसी को पुट करेंगे। तो मानकर चलिए पहले जो फंक्शन f(x) था मैंने उसको लिखा, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 3x प्लस मोड x। तो 3x प्लस का मोड x आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2x माइनस f ऑफ 2x माइनस f ऑफ माइनस x एंड लास्ट में है -6x आपको ये वैल्यू देनी है। तो मैंने क्या किया, पहले f ऑफ 2x निकाला, f ऑफ 2x यानी इस फंक्शन में x की जगह पे 2x रख दो, तो 3x की जगह पे 2x प्लस का मोड ऑफ 2x। सिंप्लीफाई करेंगे 6x, मोड यानी पॉजिटिव बना के देगा, 2x यानी ये आया आपका 8x। फिर मैं निकालूंगा f ऑफ माइनस x। तो x की जगह पे ऊपर जो फंक्शन गिवन था, यानी ये फंक्शन का ध्यान रखना है, इसमें पुट कर रहे हैं हम सारी वैल्यू। x की जगह पे -x पुट करेंगे, 3x की जगह पे -x प्लस मोड ऑफ -x। तो ये तो माइनस का 3x आया, मोड प्लस का बना देगा, तो ये वैल्यू आई आपकी माइनस का 2x। फिर मैंने 6x तो पहले से मौजूद है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करा रहा हूँ इस वाले डाटा में। तो f ऑफ 2x की वैल्यू आई थी 8x माइनस f ऑफ माइनस x की वैल्यू आई थी माइनस का 2x और माइनस 6x पहले से गिवन है, तो ये बना माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 2 10x घटा में 6x यानी 4x आ गया आपका। ठीक है, तो यानी 4x की वैल्यू आ रही है। तो फंक्शन में आंसर देखो, उसने कहा भाई क्या आएगा, तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो ये 3x मोड भी खोलने पर ये यानी ये 4x आ रहा है, तो 4x ही था, यानी हमारा ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो आपको मैचिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पांचवें का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे में क्या कहा है, आपको f(x) गिवन है, f ऑफ x प्लस 1 f अपॉन में 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने पांचवा क्वेश्चन किया था, यानी x तो ऐसे कैसा रहेगा, फिर x की जगह पे 1/x पुट करोगे, ये वैल्यू निकालनी है, तो फिर दोनों को जोड़ देना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर। तो छठा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चन आ रखे हैं। डोमेन रेंज के बारे में भी आपको शायद से पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सिंपल वे में। बाकी अभी मैंने आपको कुछ बताया भी था डोमेन रेंज के बारे में कि डोमेन एक्चुअल में इनपुट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और रेंज जो है वो आपको आउटपुट की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। डोमेन को हम x से लिखते हैं और रेंज को y से लिखते हैं। ठीक है, चलिए पेज क्लियर हो गया है, तो मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं। चलो क्वेश्चन था, एक सेकेंड पेन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1। मतलब ऐसे f ऑफ x
इज इक्वल टू 1/√2x-1, फिर माइनस का आगे वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, √1 माइनस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी थी, डोमेन पूछी थी, यानी इनपुट पूछी है। ठीक है ना, डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इनपुट मतलब आपको एक्स की वैल्यू देखनी है कि क्या क्या हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस फंक्शन की निकाल लूंगा और फिर इसकी निकाल लूंगा, फिर ये इसके लिए डोमेन निकालने के लिए मैं दोनों का कॉमन ले लूंगा। आपने ये बेसिक रूल पढ़ा हुआ है, दो फंक्शन को जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या भाग करोगे तो उनका जो डोमेन है वो कॉमन ही आएगा, जो उनका डाटा का कॉमन आएगा, उनका जो कॉमन वैल्यू आएगी वही उन पूरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो मैंने पहले इसकी वैल्यू निकाली, √2x-1। देखो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो आपको ये तो पता है कि भाई क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 2x-1 ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल का साइन नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, और ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। तो यहां से वैल्यू आएगी इनइक्वलिटी को सोल्व करने पर, x की वैल्यू आएगी 1/2 से बड़ी, यानी 1/2 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, और ये इन्फिनिटी तक चलेगी ऐसे। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन पे। दूसरा फंक्शन है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ऊपर है p बाई क्यू वाली फॉर्म है नहीं, मतलब सिंपल इंटीजर्स वैल्यू में है, तो यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, इक्वल का भी सिंबल यूज करोगे, माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर ये सिंबल आपका पलट जाता है, आपको पता है। अब एक्स स्क्वेयर 1 कब क्या हो सकता है, -1 से 1, तो यानी यहां से रेंज आ जाएगी आपकी -1 से 1। ठीक है, अगर अब आप इन दोनों का कॉमन लोगे यानी इंटरसेक्शन लोगे तो ये बन जाएगा 1/2 से 1, तो 1/2 ओपन और 1 क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगी 1/2 से 1। तो देखो इन दोनों की कॉमन वैल्यू इसमें है क्या हमारे पास, 1/2 से 1, हाँ ये रही। ठीक है, ये शायद से मैंने गलती से 1/2 जो है इंक्लूड करा लिया, लेकिन ऑप्शन इसमें ये आएगा, ये याद रखना, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है भाई। ठीक है ना, ये मैंने जल्दबाजी में गलती से नोट कर लिया होगा कुछ ऐसे, तो ऑप्शन ए से जाओगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, आपको गिवन है एफ ऑफ फंक्शन एट x+1, ये वैल्यू है, आपको fx निकालना है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप होती है, ये हर साल आपसे पूछा ही जाता है, इसमें ऐसा कुछ हमेशा याद रखना है आपको। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में कम समय में अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं एक बार इसको क्वेश्चन को नोट करके फिर आपको कंप्लीट कराता हूँ ये। चलिए देखिए, एक सेकेंड, चलो भाई क्वेश्चन पिक करते हैं। तो फंक्शन एट x+1 गिवन है आपको एक्स स्क्वेयर -3x+2, तो एक्स स्क्वेयर -3x+2, आपको फंक्शन एट x निकालना है। तो देखो क्या करो, इन दोनों को कंपेयर कर दो रफ में, यानी x+1 बराबर में x, या आप ऐसे भी कर सकते थे, एक और बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आसान है काफी वो। देखो यहां इस पूरे को x बनाना है इसके जैसा, तो मैं क्या करूं, वहां पर x की जगह पे x-1 पुट करा के देखो, +1 चल ही रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बन जाएगा। यानी आप इस फंक्शन में x की जगह पे आप पुट करा दो x-1, तो मैंने x की जगह पे x-1 पुट कराया, +1 चल रहा था, इधर आऊंगा x-1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू में x-1 प्लस का 2, ये सिंप्लीफाई होके तो आ गया fx ही मुझे निकालना था यहाँ। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई खोलोगे -3x + 3 प्लस में 2, तो ये आएगा x स्क्वायर, ये माइनस का 5x, और ये 3 2 5 और 1 6, यानी x स्क्वायर -5x + 6 आंसर आएगा। तो x स्क्वायर -5x + 6 यानी ऑप्शन डी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन को रीड करो।
रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन आ गया, काफ़ी आसान है। इसमें कहा है देयर आर थ्री रिलेशंस R1, R2 एंड R3 सच दैट देन, तो कौन कौन से फंक्शन है? तो हमने कहा था पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो देखो पहला एलिमेंट यानी 2 1 3 1 4 2, हाँ ये बन सकता है फंक्शन। इसमें 2 2 2 4 रिपीट हो गया 2, ये फंक्शन नहीं बन सकता। इसमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इसमें पहले की कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये दोनों फंक्शन हो सकते हैं R1 एंड R3, यानी ऑप्शन सी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ग्राफ पे भी आता है, लगभग हर साल आता है, तो आपको ये फंक्शन का ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ये ग्राफ है मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो इसमें 10th में तो ऑप्शन बी पे टिक करोगे आप। ये मॉडुलस फंक्शन का सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद रखना है। ऐसे मॉडुलस फंक्शन का अगर आपको देखना है तो मॉडुलस फंक्शन को आप एक्स मोड से लिखते हो, इसका ग्राफ ऐसे चलता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ओरिजिन से है ये, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसा ग्राफ चलता है, मॉडुलस का ध्यान रखना है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, देखो ये होता है x बराबर -1 पे, y बराबर सॉरी ये होता है y बराबर 1 पे, और ये होता है y बराबर -1 पे, और ये 0 पे। यानी इसकी आउटपुट हमेशा क्या आएगी? -1 0 और +1 आएगी। y का मतलब आउटपुट है ना, हमने बताया था आपको। तो ये सिग्नम फंक्शन था। तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, आपके 11th 12th में जितनी भी आए थे वो आपको अच्छे से एक बार रीड करके जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आइए। आपसे कह रहा है डोमेन फॉर विच द फंक्शंस आर इक्वल। तो देखो इन फंक्शन की किस डोमेन के लिए दोनों इक्वल होंगे, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, 2x² -1 और 1 - 3x। 2x² -1 और 1 माइनस में 3x, भाई 3x इधर ले आओ तो ये बनेगा प्लस का, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दो तो 2x² है ना, ये बन जाएगा 4x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लोगे बेटा तो x प्लस में 2 -1 कॉमन लोगे x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर कॉमन लेने पर 2x - 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले से तो x की वैल्यू आएगी 1/2 और दूसरे से आएगी x की वैल्यू -2। तो देखो 1/2 और -2, देखो अब यहाँ पे 1/2 और -2 दो एलिमेंट आए हैं, कोई नंबर लाइन पे नहीं आया। तो आप जो ये ब्रैकेट यूज करते आ रहे थे ना अभी तक, भाई ओपन स्क्वायर ओपन क्लोज क्लोज ओपन, या दोनों क्लोज या दोनों ओपन, आप ये वाली कोई सी ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर वाली ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, यानी ये वाली। तो एक तो 1/2 और ये -2, यानी सिर्फ यही दो एलिमेंट ऐसे हैं, ये दो ही वैल्यू ऐसी है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इनके बीच की नहीं है नंबर लाइन की तरह। ये याद रखना है, ब्रैकेट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से ये ध्यान रखना है कि किस ब्रैकेट का कब यूज़ करना है, वरना ऑप्शन पे गलत टिक करके आओगे। तो 1/2 से -2, 1/2 एंड -2, देखो इनमें भी ऑप्शन में यूज की गई ये वाली ब्रैकेट। अगर मान लो मैं कहीं पे एक ऑप्शन बना देता 1/2 -2, ये ओपन और ये ओपन, तो हो सकता था आप यहाँ पे टिक करके आ जाते, जो फिर गलत हो जाता। तो ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा याद रखना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, आर इज रिलेशन डिफाइंड बाई आर, ए इज रिलेटिवली प्राइम टू बी। देखिए साइंस मैंने फिर से कहा था, ध्यान रखना है, ए इज रिलेटिवली प्राइम टू बी, इसका मतलब जो है वो ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम नंबर की बात कर रहा है, वो को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं? दो नंबर का पेयर होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो सेट ए और सेट बी से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम पहले। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, पेज को थोड़ा सा आगे खींचते हैं, 1 सेकेंड हो रहा, एक मिनट भाई, कई बार लैग हो जाता है, नेटवर्क स्लो आता है यहाँ पे काफ़ी, इंटरनेट की स्पीड नहीं है इतनी। ठीक है, देखो 1 सेकेंड, चलो। तो आपके पास सेट ए है 2 3 4 5, और सेट बी है 3 6 7 10। 2 3 4 5 सेट ए है 2 3 4 5, और सेट बी था 3 6 7 10, है ना।
3 6 7 10, ये है 3 6 7 10। तो मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आपको ए कार्टेशियन बी लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या कहा था, प्राइम को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर पहला 2 आया है तो यहाँ से 3 आ सकता था, ठीक है। फिर 2 के बाद 7 आ सकता है, 2 के बाद 10 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 और 10 में भी कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो फिर इधर से भाई 3 आ जाता, तो 3 का 3 के साथ नहीं होगा, 3 का 7 के साथ हो जाएगा, 3 का 10 के साथ में भी हो जाएगा। फिर अगर 4 लेता मैं तो 4 का 3 के साथ हो जाता और 4 का 7 के साथ हो जाता, 10 और 6 के साथ नहीं होगा। 5 अगर लेता तो 5 का 3 के साथ हो जाता, 5 का 7 के साथ हो जाता, बाकी 5 का 6 के साथ में भी हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट आ गए आपके। अब आपको पता है कि डोमेन रेंज, डोमेन हमेशा पहले एलिमेंट होते हैं, यानी अगर आपको डोमेन लिखने ना तो ये एलिमेंट बनेंगे पहले वाले। तो डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के, तो वो कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और बस यही है, ठीक है। रिपीटेशन मैटर नहीं करती है, हमने पहले भी कहा है। और रेंज अगर लिखोगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, जो कि है 3 7 10, 3 7 हो गया, 3 7 हो गया और 6, ठीक है ना। ये एलिमेंट आ गए, यानी 3 6 7 10, यानी ये तो सेट बी ही बन गया आपका और ये सेट ए बन गया। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन में कहा था देन डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन मतलब पहला सेट ही तो बना है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 यानी ऑप्शन डी से टिक करके आओगे। रेंज पूछते तो वो सेट बी के एलिमेंट, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान देना है। चलिए 13th क्वेश्चन पे जाइए। 13th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड। तो रिलेशन करने का लिखने का तरीका हमने बताया है। यहाँ से आपको याद रखना है एलिमेंट जो होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के, और इसका यूज करके आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन लिखा जाएगा, डोमेन रेंज। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। डाउट रहेगा तो डाउट करके लिखना है, डाउट क्वेश्चन 13 ऐसे करके, फिर से हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन पे आइए। डोमेन पूछा है, ठीक है ना। डोमेन देखो अभी हमने स्क्वायर रूट का निकाला था भाई, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ऊपर है तो 0 के बराबर भी हो सकती है। माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का, दोनों तरफ माइनस से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी सिंप्लीफाई करने पर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस से आएगी, तो माइनस ए से ए दोनों इंक्लूड है, तो ये डोमेन बन जाएगा ऑप्शन बी। तो 14th में आप ऑप्शन बी से जाओगे। डाउट है, शॉर्टकट आपको नहीं पता तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं आप, एक अच्छे से वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल में इनको स्टडी करा देंगे हम आपको। चलिए हाँ 15 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। देखिए एक बार इसको समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, यानी m एलिमेंट चलेंगे इसमें। सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए n है। तो ध्यान देना है नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन सेट कितने लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर m गुना में n। तो mn आपको पता है ये एलिमेंट है कि दो जो सेट दिए थे उनके। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशन कि जीरो नहीं हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ रिलेशन था उसमें से एक घटा देना है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं मेरे हिसाब से हर साल पूछते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखना है फॉर्मूले का। तो देखो इसमें क्या कहा गया है 15th में, भाई पहले सेट के अंदर एलिमेंट m है, दूसरे के अंदर n है, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। हाँ पहली बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड पे आओ, a और b आपको सेट गिवन है और आपसे कह रहा है कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, भाई आप a और b का यूनियन करोगे ना तो a यूनियन b तो आता आपका 1 2 3 8, 1 2 3 और 8, और a इंटरसेक्शन b आता बेटा आपका कॉमन है सिर्फ 3, तो ये बनता 3, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन लिखना है, तो कार्टेशियन 1 3 2 3 3 3 8 3 बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेट में बिल्कुल ठीक है।
देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स देखो ऑर्डर्ड पेयर कंपेयर करना पड़ेगा, दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर गिवन है, इसका मतलब उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो x अपॉन 2 माइनस 1 को 2 के बराबर रखोगे तो 2 3 ये 6 आएगा, और y अपॉन 9 प्लस 1 को इसके बराबर रखोगे तो 0 आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो 15th में ऑप्शन डी से जाएंगे हम, ठीक है। चलिए 16th में आइए। 16th में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, जैसे अभी पीछे किया था, यानी इसका रिलेशन का यूज कीजिए। ये ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एक्स और वाई। इंटीजर्स आपको पता है, मतलब 0 + 1 + 2 + 3, और माइनस में 1 -2 -3 ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। परफेक्ट इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए। तो आप इनका रिलेशन सेट लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में और बताओगे कितने एलिमेंट हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th में कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर x इज 2 की पावर n देन द वैल्यू ऑफ n। भाई नंबर ऑफ रिलेशन की तो कहा है, तो नंबर ऑफ रिलेशन एलिमेंट, भाई x के साथ पूछा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो यानी 3 × 3 2 की पावर 9। तो कंपेयर करोगे 9 n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, तो ऑप्शन ए से जाओगे इसमें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18th में आओ। सेट ए दे दिया, आर इज द रिलेशन ओनली डिफाइंड बाई बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से रिलेशन लिखोगे, तो भाई बी इज डिविजिबल बाई ए, यानी सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से भाग होना चाहिए। तो 3 6 से पूरा भाग थोड़ी जाता है, नहीं, तो ऐसा रिलेशन तो गलत है। रीजन डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज, भाई अगर आप डोमेन एंड रेंज लिखोगे तो पहले तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन तो इसमें गिवन ही नहीं था, गलत था। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 6 से लिखना था, तो मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 6 से लिखना था आपको रिलेशन कि सेकेंड एलिमेंट पहले से पूरा भाग हो। तो ये बन जाएगा 1 2 1 1 भी आ सकता था, 1 3 1 4 और 1 6। फिर 2 से आओगे तो 2 2 2 4 और 2 6। 3 से आओगे तो 3 6 एंड 3 3 भी लिख सकते थे आप। 4 से आओगे तो 4 4 4 का 6 से नहीं होगा, 6 लिखोगे तो 6 का 6 के साथ, यानी रिलेशन सेट में आप ये लिखते हैं। तो आपसे क्या पूछा था भाई, डोमेन या रेंज, डोमेन एंड रेंज दोनों पूछा है। तो देखो डोमेन तो क्या है, पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो डोमेन पहला पेयर एलिमेंट का पहला, तो 1 1 1 2 2 2 2 3 4 6 1 2 3 4 6 ये आएगा आपका। और रेंज सेकेंड एलिमेंट उठा लो, ऑर्डर्ड पेयर के रिपीटेशन से मैटर नहीं करता, तो 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, बाकी सारे रिपीट हो गए। तो फिर से दोनों सेम है, यानी सेम है डोमेन भी एंड रेंज भी। तो जो डोमेन है वही रेंज है, तो रीजन बिल्कुल ट्रू है। एक सेकेंड, आवाज आएगी फैन की, नहीं तो साउंड क्रिएट करेगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 19th पे आइए, असरेशन रीजन का है। भाई सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हमने, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, m एलिमेंट है 3, तो m की वैल्यू 3 रखो। n एलिमेंट सेट बी में ये 2 है, तो 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 5 कह रहा है, तो एसरेशन तो हो गया आपका गलत, ठीक है। रीजन क्या है, अच्छा उसमें एसरेशन गलत हो गया, रीजन है, तो ऑप्शन आपके जैसे पेपर में गिवन रहता है वो आपको पता है। मैंने टाइम बचाने के लिए ऑप्शन लिखे नहीं, क्योंकि जो पेपर की तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट्स जो हैं उनको मालूम है किस तरह के ऑप्शन आते हैं। रीजन में है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, हाँ बिल्कुल सही है ये, तो ये एकदम सही कहलाएगा रीजन। असरेशन गलत है, रीजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से डोमेन रेंज के बारे में पूछा गया है, तो डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, ए रेंज ऑफ एफ एक्स, भाई एफ एक्स है एक्स, तो आप इसमें फंक्शन में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं एक्स की, तो ठीक है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये जो आउटपुट है तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो जाएगा और वाई भी कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, तो इसकी रेंज बिलोंग करेगी आर रियल नंबर यानी थर्ड से। डोमेन ऑफ एफ एक्स 1/√4 - x², तो अभी हमने कहा था पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्या वो 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर तो पॉजिटिव, तो 4 - x² 0 से बड़ा, -x² -4 से बड़ा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x < 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 2, लेकिन ओपन होएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं था, तो -2 से 2 देखो है क्या, हाँ है, तो b की मैचिंग हो जाएगी 4 से,
और मैं यहीं पे स्पेस बना लेता हूँ ताकि बाकी के दोनों भी सी और डी यहीं पे ही आपको सोल्व करा के दिखा सकूँ। बस एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होने को कुछ ना कुछ कोज हो। तो सी में देखो रेंज पूछा है एक्स अपॉन में 1+x², थोड़ा सा कैलकुलेटेड ही है लेकिन बाद में करेंगे। डी में आइए रूट एक्स माइनस 1, तो हमने कहा था स्क्वायर रूट की वैल्यू ऊपर है तो 0 हो सकती है लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी यानी 1 और उससे बड़ी, तो 1 और उससे बड़ी कोई है, 0 से बड़ी 1 और उससे बड़ी, वो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैंने शायद से वहाँ पे कुछ मिस्टेक की होगी, तो डी तो आना चाहिए 1। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखो एक बार कोई मैच कर रहा है क्या, ए का 3 के साथ बी का 4 के साथ, ए का 3 के साथ बी का 4 के साथ, ऑप्शन बी से जाएंगे। इसकी रेंज निकालने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। रेंज पूछी यानी y की वैल्यू, तो y बराबर में x अपॉन में 1+x²। तो पेज में दूसरा नहीं लूँगा, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर में x अपॉन में 1+x², मल्टीप्लाई खोलो तो y प्लस में y(x²) इज इक्वल टू x, यानी ये बनेगा आपका y(x²) माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो हो सकती है माइनस का b का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस b² यानी -1 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, a ये है c है तो 4ac यानी 4y² बन जाएगा, स्क्वायर रूट अपॉन में 2y। तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं, 1 माइनस में 4y², पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 हो सकती है ऊपर है तो माइनस का 4y², या ऐसे करो इसको सिंप्लीफाई करने की जगह ये आइडेंटिटी लगा लो, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 2y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यानी या तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2y ग्रेटर देन -1 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। यहाँ से आएगा 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और माइनस से गुना करोगे तो 2y लेस देन इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू लेस देन 1/2, तो -1/2 से 1/2। ठीक है, -1/2 से 1/2, यानी ये ऑप्शन डी इससे मैच हो जाता, तो सी इससे मैच हो जाता, सॉरी। ठीक है, तो फोर्थ यानी ये वाला जो कोड है ये बिल्कुल सही मैच करेगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा जो भी मैसेज है वो छोड़ सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले हमें थोड़ा सा, ताकि और वीडियो लेके आए। और अगर आपको बेसिक में डाउट है तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेसिक क्लासेज हम पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पकड़ है सब्जेक्ट पे, वो थोड़ी और मजबूत हो सके। और साथ में फिजिक्स के लिए भी कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स की भी क्लासेज हम जल्दी ले आएंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि टाइम की कमी है, ऑफलाइन क्लासेज भी रहती है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।